एक नंबर प्रश्न कराया बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप याद रखिएगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो आप याद रखिए बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे, इसलिए 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यापारी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट के है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया बालकृष्ण भट्ट लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की गई थी। तो 1886 में, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया बालकृष्ण भट्ट मोटा मोटी कितने के निबंध लिखे थे। तो आप याद रखिएगा 1000 के आसपास में लिखे थे, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया भारतवर्ष और कली किस लेखक की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट के, इसलिए 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रीएस की परीक्षा दिए थे। तो 1867 में दिए थे, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1867 में। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे। तो संस्कृत के किए थे, इसलिए 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत के। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो आप याद रखिएगा 2 लोगों के बीच हो सकती है, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कराया उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया पुरानी हिंदी किस लेखक की रचना है। तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी की है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आपके फास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जल्दी जल्दी इस सब प्रश्न को देखते हैं। जो कि 13 नंबर प्रश्न कराया चंद्रहास शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। तो पंडित शिवराम था, इसलिए 13 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया चंद्रहास शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी 3 कहानी लिखी थी, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष है। तो 1911 है, इसलिए 16 का राइट आंसर ए होगा। 17 नंबर प्रश्न कराया निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रहास शर्मा गुलेरी की है। तो इनमें से सभी है, यानी पुरानी हिंदी है, कछुआ धर्म है और भारतवर्ष, इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रहास शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो देखिए इसमें पहले है सुखमय जीवन है, बुद्ध का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, लेकिन कफन नहीं है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें चंद्रहास शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो 1916 में बने थे, इसलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो लाहना सिंह ने गिराया था, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, लाहना सिंह ने। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, इसलिए 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बाउल। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है। तो भाषण है, इसलिए 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भाषण। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे। तो लोकनायक कहने लगे थे, इसलिए 24 का राइट आंसर ए होगा। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। तो 1965 में, इसलिए 25 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब्दुल गफूर थे, इसलिए 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर।
चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे, इसलिए 27 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे, इसलिए 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, इसलिए 29 का राइट आंसर ए होगा, 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनी पुरी की है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनी पुरी की। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था, इसलिए 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रवि सिंह। 32 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो आप याद रखिएगा, और नरेश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की है, इसलिए 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उर्वशी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1961 में उर्वशी प्रकाशित हुआ था, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1961 में। 34 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, इसलिए 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था, इसलिए 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, श्यामवती देवी। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है? तो और नरीश्वर में कहा गया है, इसलिए 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, और नरीश्वर में। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, और नरीश्वर कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का और नरीश्वर कल्पित रूप है, इसलिए 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रणभंग किस लेखक की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। 39 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तब पद्म भूषण जो है वो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के थे, इसलिए 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, छायावादोत्तर युग के। 41 नंबर प्रश्न क्या है, दूसरे सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है? तो 1951 है, इसलिए 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1951 में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की है। आप लोग जो भी प्रश्न है ये सबको याद करके रखिए, क्योंकि अभी ये परीक्षा में पूछने वाला इस सब प्रश्न को है। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञेय जी मैट्रिक कब किए थे? तो अज्ञेय जी मैट्रिक 1925 में किए थे, इसलिए 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वह अज्ञेय जी की रचना है, इसलिए 44 का राइट आंसर ए होगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है वह डॉक्टर है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तरसपतक का संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी है, इसलिए 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अज्ञेय जी। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो उसने कहा था कहानी में है, इसलिए 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? आप लोग याद रखिएगा, जो अज्ञेय जी द्वारा लिखा क्या रोज हमको बोलना चाहिए, यानी उसने रोज जो कहानी है वो अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया था। और यह प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन शीर्षक का उल्लेख है? तो रोज में है, इसलिए 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या, अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञेय जी की माँ का नाम बयान्ती देवी था, इसलिए 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बयान्ती देवी। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज जो है वो अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है और यह कहानी है, इसलिए 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कहानी। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है, इसलिए 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मालती। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1927 को हुआ था, इसलिए 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह क्रियार्थ कार्य का कार्य है, यह कथन किस लेखक की है? तो भगत सिंह का है, इसलिए 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह का।
चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो यह भगत सिंह का है, इसलिए 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा भगत सिंह का। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की है, इसलिए 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा भगत सिंह का। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का करते थे, इसलिए 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्रताप का। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तब भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, इसलिए 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा सुखदेव को। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था, इसलिए 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा सी हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, डॉन ब्रीन की आत्मकथा किस पुस्तक की है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल से है, इसलिए 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, इसलिए 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है, तो निबंध है, इसलिए 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा निबंध। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भोर का तारा किसकी रचना है, तो भोर का तारा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसलिए 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इन विद्यावारिधि की उपाधि दिया गया था, कालिदास अवार्ड भी दिया गया था, और बिहार राजा भाषा पुरस्कार भी दिया गया था, यानी कि इनमें से सभी दिया गया था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, गगन सवारी किसकी रचना है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा गगन सवारी जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसलिए 65 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो थारन शब्द जो है वह थार शब्द से विकसित है, इसलिए 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा थार शब्द से। 67 नंबर प्रश्न क्या है, ओ सदा नीरज किसको नियमित बनाकर लिखा गया है, तो ओ सदा नीरज जो है वह गंडक को नियमित बनाकर लिखा गया है, इसलिए 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा गंडक को। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो देखिए मेरी बांसुरी और बंदी और कुनाट ये तीनों है माथुर जी की कृति, लेकिन रेशमी टाई नहीं है, इसलिए 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा रेशमी टाई। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तीनकठिया प्रथा का संबंध है, तो तीनकठिया प्रथा का संबंध जो है वह नील से है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा नील से। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मोहर किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है वो वर्मा में है, इसलिए 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा वर्मा में। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है, तो कुंती जो है वह विष्णु की पड़ोसिन है, इसलिए 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा कुंती। 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहर अकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहर अकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था, इसलिए 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन मानी जाती है, तो मोहर अकेश माने जाते हैं, इसलिए 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, तो मोहर अकेश जी है, इसलिए 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा मोहर अकेश जी। 77 नंबर प्रश्न क्या है, मोहर अकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुलानी था, इसलिए 77 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह मोहर अकेश की है, तो आषाढ़ का एक दिन जो है वह मोहर अकेश की है, इसलिए 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन।
79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह मुहावरे की नहीं है? तो कविता और कविता के नए प्रतिमा नहीं है, लेकिन लहरों का राजा हंस और जानवर नए नए बादल, ये तीनों है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, इसलिए 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना है? तो नामवर सिंह की है, इसलिए 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नामवर सिंह की। 82 नंबर प्रश्न करें आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे, इसलिए 82 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नामवर सिंह। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए 83 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह है, इसलिए 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नामवर सिंह। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो निबंध है, इसलिए 85 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निबंध। 86 नंबर प्रश्न करें कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो देखिए इसमें देखते हैं कविता के नए प्रतिमा नामवर सिंह की है, दूसरी परंपरा की खोज यह भी नामवर सिंह है, आपात विवाद संवाद नामवर सिंह की है, लेकिन जानवर नामवर सिंह की नहीं है, इसलिए 86 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न करें नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था, इसलिए 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान जौनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन के एक ही पूर्ण दृश्य होता है? तो नामवर सिंह ने कहे थे, इसलिए 89 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए 90 का राइट आंसर ए होगा। 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो देखिए जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, और दोस्तों आप याद रखिएगा जूठन जो है वो आत्मकथा है और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। और अगर पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ है तो 30 जून 1950 को आप याद रखिएगा, साथ में इसको भी याद रखिएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1993 में दिया गया था, इसलिए 92 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें जूठन क्या है? तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, और यह इनका लेखक जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आपको अभी नहीं बताया। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो परिवेश सम्मान दिया गया था, जय श्री सम्मान भी दिया गया था, कथाक्रम सम्मान भी दिया गया था, यानी कि इनमें से सभी दिया गया था, इसलिए 94 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए 95 का राइट आंसर बी होगा। 96 नंबर प्रश्न करें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत की थी, इसलिए 96 का राइट आंसर ए होगा, मेघदूत की। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न करें अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो कविता है, इसलिए 97 का राइट आंसर बी होगा। 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सुरेंद्र सिंह किसका पुत्र था? तो सुखदेव सिंह त्यागी की सुरेंद्र सिंह पुत्र था, इसलिए 98 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें जूठन शीर्षक पाठ के स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो कलीराम था, इसलिए 99 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो महाराष्ट्र में है, इसलिए 100 का राइट आंसर डी होगा। चलिए और हम लोग प्रश्न देखेंगे, लेकिन थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक 101 नंबर प्रश्न करें मलयाज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप याद रखिएगा मलयाज का जन्म 1935 में हुआ था, इसलिए 101 का राइट आंसर बी होगा।
चलिए 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मलेज का मूल नाम क्या था? तो मलेज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था, इसलिए 102 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 103 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मलेज की है, इसलिए 103 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मलेज की। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? यानी कि 104 नंबर प्रश्न पढ़ रहा है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में, इसलिए 104 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न करें, हंसते हुए मेरा अकेलापन के शीर्षक कौन है? तो डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है? तो डायरी है, इसलिए 105 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मलेज के पिताजी का क्या नाम था? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा था, इसलिए 106 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलेज के द्वारा लिखा गया है, इसलिए 107 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मलेज के द्वारा। चलिए 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है, इसलिए 108 का राइट आंसर ए होगा। 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, मलेज ने किस विषय में MA किए थे? तो अंग्रेजी में किए थे, इसलिए 9 का राइट आंसर 109 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, संवाद और इकलाम कब प्रकाशित हुआ था? तो 1984 में हुआ था, इसलिए 110 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1984 में। यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें 111 नंबर प्रश्न करें, तिरी शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के थे, इसलिए 111 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 55 साल के। चलिए 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, तिरिस किस प्रकार की रचना है? तो तिरिक जो है वो आधुनिक त्रस्ती है, इसलिए 112 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है, इसलिए 113 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। चलिए 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, तिरिस कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिताजी से है, इसलिए 114 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, तिरिस को कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, इसलिए 115 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें, निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? तो अभूतर कबूतर जो है यह जो रचना है यह उदय प्रकाश की है, इसलिए 116 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 117 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या था? तब प्रेम कुमार सिंह था, इसलिए 117 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेम कुमार सिंह। चलिए 118 नंबर प्रश्न करें, उदय प्रकाश का जन्म का स्थान कहाँ है? तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में है, इसलिए 118 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, जोखिम का अर्थ क्या होता है? तो खतरा होता है, इसलिए 119 का राइट आंसर ए होगा। दोस्तों आप लोग अच्छे से याद करके जाइए परीक्षा में, और परीक्षा को 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए जाइए। इसमें से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि आपको सीधे परीक्षा उसमें देखने को मिलेगा। चलिए 120 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, तिरिस कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी है, इसलिए 120 का राइट आंसर ए होगा, उदय प्रकाश जी। चलिए 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की है? तो यह इसमें शिक्षा है, यानी कि शिक्षा जो है वह जय कृष्ण मूर्ति का है। अगर आपसे शिक्षा पाठ क्या है तो संभाषण है, इसको भी साथ में याद रखिएगा। लेकिन कई परीक्षा में पूछ देगा जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 में, याद रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, इसलिए 122 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जय कृष्ण मूर्ति का नाम पूरा जिदु कृष्ण मूर्ति है, इसलिए 123 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 124 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जय कृष्ण मूर्ति की है, इसलिए 124 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति की। 125 नंबर प्रश्न करें, लिडवेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे, इसलिए 125 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। चलिए 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो शिक्षा पाठ से लिया गया है, जो कि अगर आपसे पूछेगा शिक्षा के पाठ लेखक कौन है, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति जी आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए 126 का राइट आंसर ए होगा।
चलिए 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसलिए 127 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 128 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हुआ था, लेकिन 12 मई 1895 को इनका जन्म भी हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 129 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है द ओनली रिवोल्यूशन किस लेखक की रचना है? तो जय कृष्ण मूर्ति की है, इसलिए 129 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जिंदगी का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की खोज करना होता है, इसलिए 130 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सत्य की खोज करना। चलिए 131 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है प्रेम की पीड़ के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी। लेकिन दोस्तों आपसे अगर परीक्षा में पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 में, लेकिन मृत्यु 1548 में हो गया था। और इनका पाठ जो है वो कड़बक है, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए 132 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न करें निम्न में कौन सी कृति जो है वह जायसी की नहीं है? तो पद्मावत, अखरावट और चित्ररेखा जायसी की है, लेकिन भक्तमाल नहीं है, इसलिए 132 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न को अभी ने बताया आपको कि कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो कड़बक जो है वह पद्मावत से लिया गया है, इसलिए 133 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पद्मावत से। चलिए 134 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जायसी का जन्म आस्थान है? तो जायसी का जन्म आस्थान कब्र अमेठी में है, इसलिए 134 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कब्र अमेठी में। चलिए 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, इसलिए 135 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह फकीर थे, इसलिए 136 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फकीर। 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करें निम्नलिखित में कौन सी रचना है वह मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो देखिए पद्मावत, चित्ररेखा और कहारनामा ये तीनों है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 138 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का निधन यानी कि मृत्यु हुआ था 1548 में, इसलिए 138 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1548 में। चलिए 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मलिक मोहम्मद जायसी किस कारण से रूपहीन थे? तो चेचक के कारण रूपहीन थे, इसलिए 139 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें 140 नंबर प्रश्न करें किस पाठ की उक्ति है, यानी कि यह उदाहरण जो बता रहा है यह किस पाठ की है? जो लही अम्बही डाभ ना होई तो लही सुगंध न बसाई, यानी जब तक आम में मोजर न धरी तब तक नहीं सुगंध आएगा। यह किस पाठ से? तो कड़बक से, जो कि इनके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसलिए 140 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1478 है, इसलिए 191 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1478। चलिए 142 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? तो कृष्ण को माना है, इसलिए 142 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृष्ण को। चलिए 143 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें राधा रस केली किस कवि की रचना है? तो राधा रस केली जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए 143 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, इसलिए 144 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 145 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? तो सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी, सत्संग में थी और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में था, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 186 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में हुए थे, इसलिए 146 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग में। चलिए 147 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे? तो सूरदास थे, इसलिए 147 का राइट आंसर ए होगा, सूरदास। 148 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के थे, इसलिए 148 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भक्ति काल के। 149 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें कौनिया का अर्थ क्या होता है? तो गोद होता है, इसलिए 149 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गोद।
चलिए 150 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूर्यदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूर्यदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, इसलिए 150 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ था, इसलिए 151 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1543 में। 152 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, इसलिए 152 का राइट आंसर भी हो जाएगा रत्नावली। चलिए 153 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? तो साम्यवादी माने जाते हैं, इसलिए 153 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 154 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है, इसलिए 154 का राइट आंसर डी हो जाएगा भक्ति रस। चलिए 155 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो अवधी और ब्रज को अपनाया था, इसलिए 155 का राइट आंसर सी हो जाएगा अवधी और ब्रज को। 156 नंबर प्रश्न क्या है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष तक रह के किए थे, इसलिए 156 का राइट आंसर भी हो जाएगा 15 वर्ष तक। चलिए 157 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शिक्षा गुरु से सनातन थे, इसलिए 157 का राइट आंसर सी हो जाएगा शेष सनातन। चलिए 158 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो संवत 1631 है, इसलिए 158 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 159 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था, इसलिए 159 का राइट आंसर भी हो जाएगा राम बोला। चलिए 160 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों की है? तो 44 छंदों की है, इसलिए 160 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 161 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नवादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे, इसलिए 161 का राइट आंसर ए हो जाएगा तुलसीदास के। चलिए 162 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नवादास जी है, वह भक्तिमाल के रचयिता है, इसलिए 162 का राइट आंसर ए हो जाएगा भक्तिमाल के, यानी कि नवादास, यानी कि राइट आंसर ए होगा। चलिए 163 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण शाखा के जो कवि है वो कबीरदास है, इसलिए 163 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 164 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो वृंदावन था, इसलिए 164 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 165 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नवादास का जन्म कब हुआ था? तो नवादास का जन्म 1517 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 165 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 166 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो नवादास की रचना अष्टयाम है, इसलिए 166 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 167 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नवादास की अभिरुचि थी? तो नवादास की अभिरुचि लोक भ्रमण में थी, भगवत भक्ति में थे, काव्य रचना में थे, इनमें से सभी में थी, इसलिए 167 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न को देखते हैं। 168 नंबर प्रश्न क्या है, तेम तम अंश पर कान्हा जिम कंस पर तो मतलब छः वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति यानी किस पंक्ति से लिया गया है? तो कबीर से लिया गया है, यानी कि 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए 169 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 को किया गया है, इसलिए 169 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 170 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 का, इसलिए 170 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 171 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिवाजी के पुत्र का नाम था? तो यानी कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी था, इसलिए 171 का राइट आंसर बी हो जाएगा साहू जी। चलिए 172 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण जी की है, इसलिए 172 का राइट आंसर बी हो जाएगा भूषण जी की। 173 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शिवा बावनी में कितने वीरता का बखान है? तो शिवा जी की है, ये किसकी वीरता का बखान है? तो शिवा जी की, इसलिए 173 का राइट आंसर ए होगा।
चलिए 174 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है भूषण के पिता का क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी था, इसलिए 174 का राइट आंसर ए होगा। 175 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न कर है भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के थे, इसलिए 175 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रीति काल के। 176 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो भाई थे, इसलिए 176 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 177 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है भूषण के प्रिय के नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है, इसलिए 177 का राइट आंसर ए हो गया। चलिए 178 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ था, इसलिए 178 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है भूषण की अपभ्रंश कृति कौन कौन है? तो इसमें से भूषण हजारा है, भूषण उल्लास भी है और दूषण उल्लास, इनमें से तीनों है, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है 180 नंबर प्रश्न कर है तिली उपन्यास किसकी रचना है? तो तिली उपन्यास जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए 180 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। चलिए 181 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित थे? तो प्रयोगवाद से, छायावाद से जयशंकर प्रसाद जी संबंधित थे, इसलिए 181 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 182 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है तुमलुक लाल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए 182 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 183 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? तो कामायनी है, इसलिए 183 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यह 184 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कर है चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो तुमलुक लाल कलह में क्या है, इसलिए 184 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तुमलुक लाल कलह में। चलिए 185 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृति इनमें कौन है? तो ध्रुव स्वामी है, इसलिए 185 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, अब 14 प्रश्न मात्र बचा है। चलिए 186 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो शंभु रत्न था, इसलिए 186 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 187 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है वो उपन्यास है, इसलिए 187 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपन्यास। 188 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है ध्रुव स्वामी कैसी कृति है? तो नाटक है, इसलिए 188 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नाटक। 189 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था, इसलिए 189 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 190 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? तो 12 वर्ष के, इसलिए 190 का राइट आंसर बी सी हो जाएगा। चलिए 191 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है मुकुल किसकी रचना है? मुकुल किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, इसलिए 191 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार मिला था? तो मुकुल पर मिला था, इसलिए 192 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 193 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में हुआ था, इसलिए 193 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कार दुर्घटना में। 194 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इसलिए 194 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 195 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, इसलिए 195 का राइट आंसर ये होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 196 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है कुली प्रथा किसकी कृति है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है, इसलिए 196 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 197 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है सर्व समृद्धि किसकी रचना है? तो निराला की है, इसलिए 197 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निराला की। 198 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर है बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती जो है वह कहानी संग्रह है, इसलिए 198 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। जो अब ज़्यादा नहीं प्रश्न बचा है, 1-2 प्रश्न बचा है, जो कि करा है 199 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? द कॉन्वेंट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में पढ़ते थे, इसलिए 194 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अब आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। लास्ट जो प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देख कर और यहीं पे वीडियो को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि गला पूरा थक गया है। और यह प्रश्न करा है गुलामी की नाश्ता नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, इसलिए 200 नंबर का प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों आपको 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। इसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आज से नहीं देखे होंगे तो एक बार और इस वीडियो को देख कर और जाइए, आप सीधे एग्जाम देकर आइए।